हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जीएसटी पोर्टल का हमारा वेबसाइट खुला हुआ है। लॉगिन करने के बाद अपने को GSTR 1A देखने को मिल रहा है। यानी कि जो GSTR 1 था उसमें क्या करते थे, अपने जितने भी सेल इन्वाइसेस था उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड करते थे। उसके बाद अपने को क्या है कि ये अमेंडमेंट होकर के एक और आ गया ऑप्शन GSTR 1 का। अब बेसिकली जानेंगे ये कि GSTR 1 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली अगर हम लोग ये देखें तो GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो ये GSTR 1A का आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर आप GSTR 1 फाइल किए उसमें कोई इन्वाइसेस वगैरह डालना भूल गए, ठीक है, तो आप GSTR 1A में आप अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले इससे पहले क्या होता था कि GSTR 1 में अगर आप कोई सेल का इन्वाइसेस अगर डालना भूल गए तो आप नेक्स्ट मंथ ही जा कर के उसको अमेंड कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि आपको एक और ऑप्शन दिया गया है GSTR 1 का, जिसमें अगर आप GSTR 1A का, जिसमें अगर आप GSTR 1 में इन्वाइसेस वगैरह भूल जाते हैं तो आप GSTR 1A में अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि GSTR 1A क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये GSTR 1A का 1A पे क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का ऑप्शन खुला है जो कि GSTR 1 से सिमिलर है। ये GSTR 1A का जो ऑप्शन है GSTR 1 से सिमिलर है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है B2B इन्वाइसेस का, जो हम लोग नॉर्मली GSTR 1 में डालते थे। जो इन्वाइस वाइज अगर हम GST पे किसी को सेल किए हैं तो वो इन्वाइसेस को चढ़ाते हैं। आप यहाँ भी अगर छूट जाता है GSTR 1 में आप चढ़ा सकते हैं। वैसे ही लार्ज यानी कि टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसका जो इन्वाइस वैल्यू है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं B2C में। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इन्वाइसेस से रिलेटेड, एक्सपोर्ट अगर आप कोई सप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड 6A में डाल सकते हैं। वहीं 7 में B2C, जो आप सेल करते थे B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी को जो भी सेल करते थे उसका डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका GSTR 1 में डालने से भूल गए तो GSTR 1A में आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है नील रेटेड, अगर आप भूल गए GSTR 1 में डालना तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो अगर आप इशू किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद 9B में अगर हम लोग देखते हैं तो डिटेल ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट को भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप देते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन टैक्स पीरियड फॉर विच इनवाइस हैज नॉट बीन इशूड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि अगर आप सप्लाई इनवाइस नहीं इशू किए हैं, उसके अगेंस्ट में आप एडवांस लिए हैं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर आप GSTR 1 में दिखाना भूल गए तो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एडवांस रिसिव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई, जो आप सप्लाई करते हैं उसका HSN वाइज समरी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 13 में डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, जो भी डॉक्यूमेंट आप नंबर ऑफ इन्वाइसेस इशू करते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा ECO यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई अपना टर्नओवर है तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है 15 में डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें नीचे तो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है अमेंडमेंट का, कि अगर आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे B2B इन्वाइसेस का है, B2C का है, जैसे GSTR 1 में हुआ करता था। यानी कि अब आपके पास GSTR 1A एक ऐसा ऑप्शन खुल करके सामने आया है कि GSTR 1 में अगर आप कोई डिटेल्स डालना भूल गए तो आप इसमें डाल सकते थे। तो ये था GSTR 1 का पूरा डिटेल। अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट है, अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एक टैक्स पेयर भी हैं और तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि GSTR 1A करके एक ऑप्शन आ गया है इंस्टेड ऑफ GSTR 1। GSTR 1 तो है ही, साथ ही साथ आपको GSTR 1A का भी ऑप्शन अब दिया गया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए कि अगर वो कुछ इनवाइस दिखाना भूल गए GSTR 1 में तो GSTR 1A में दिखा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।